नमस्कार। जैसे आप लोगों को पता है, कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती के बारे में पिछले कई महीनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई बार तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने अनाउंस भी किया, बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने भी 4 महीने में पूरा कार्य करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वापस से भर्ती हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसा कि जानकार सूत्रों से पता चला कि कल भी माननीय मंत्री जी, वर्तमान जो मंत्री जी हैं कल्ला जी, इन्होंने मीटिंग ली थी जिसमें कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग थे उन्हें बोनस अंक देने के बारे में बात की गई। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑलरेडी उमा देवी के केस में ये बता चुका है कि बोनस अंक या इस तरीके की कोई भी बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट वालों को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन केवल और केवल ये भर्ती को डिले करने का एक अलग तरीका है। इस बहाने भर्ती डिले होती रहेगी, भर्ती कोर्ट में जाएगी और सरकार केवल और केवल भर्ती को डिले करने के लिए या मंत्री जी भर्ती को डिले करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और हो सकता है ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही ना हो। ये भी कई बार होता है कि मुख्यमंत्री जी को इन चीजों का पता ही ना हो और नीचे के लेवल पे सारी चीजें चल रही होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार जितना आप एकजुट होकर इस भर्ती के लिए कार्य कर सकते हैं करिए। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब भी अपने को परमिशन मिलती है कमिश्नर के यहाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 22 तारीख को हम लोग सीएम रेजिडेंस पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट में हम लोग चाहेंगे कि जितने इससे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, सभी सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके लिए कि कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था करने के लिए ये सारी मांग उठी थी, और आईटी के वो सभी बेरोजगार जो कि इस भर्ती के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, वो इस भर्ती के लिए आगे आए और सीएमआर पर प्रोटेस्ट में हमारा हेल्प करें। साथ ही अगर जहाँ तक हो सके आप लोग अपने ट्विटर सेल को मजबूत कीजिए, अपने ट्विटर के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी तक और जो हाई कमान है कांग्रेस के उन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करें। प्रियंका गांधी जी ने पहले भी ये कहा था कि भर्ती रेगुलर होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कई बार बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, भर्ती बार बार डिले होती जा रही है जो कि उचित नहीं है। कई बार भर्ती जब ज़्यादा डिले होती है तो उसका फ़ायदा बच्चों को नहीं मिलता है, उसका फ़ायदा केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स को मिलता है, कोचिंग संस्थानों को मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहला भर्ती जल्दी से जल्दी आए, नोटिफिकेशन जल्दी आए और तुरंत एग्जाम हो। सारे इंस्टीट्यूट जितने भी कोचिंग संस्थान है वो कोशिश करेंगे भर्ती को पोस्टपोन करने की, एग्जाम को पोस्टपोन करने। जितना गैप नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में होगा उतना कोचिंग संस्थानों को फायदा होता है। इसलिए कोचिंग संस्थान पूरी कोशिश करते हैं कि नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन के बीच में जितना बड़ा गैप मिल सके मिल जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग एक्टिव होइए, इस भर्ती को बचा लीजिए। बाकी माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि 4 महीने के अंदर पूरा काम करना है, उसके बाद पिटिशनर वापस कोर्ट आ सकते हैं। वो सारा प्रयास तो कर ही रहे हैं, वो भी होगा, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके थ्रू तो हम चलेंगे ही। लेकिन लोकतंत्र में लोक का जो आवाज़ होती है, जो जनता की आवाज़ होती है, बहुत बड़ा मायने रखती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आगे आइए, ट्विटर पर एक्टिव होइए और जहाँ तक हो सके 22 तारीख या इसके जो भी नेक्स्ट डेट है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा ट्विटर के माध्यम से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, जिससे कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकें। नमस्कार।